सवाल दिख रहा है आपको? पढ़ लो बेटा। इलेक्शन आज ही ये सवाल अभी कुछ ही दिन पहले आंसर की आई है। शीट मैंने अपडेट करके आज ही ये सवाल मैंने अपने बैच में करवाया है। ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए हर 5वें वोट को मशीन द्वारा इनवैलिड करार दिया जाता है। दो लोगों के बीच चुनाव हुआ ए और बी में। एवरी 5th वोट पोल्ड वॉज मार्क्ड एज इनवैलिड बाय मशीन। हर 5 वोट इनवैलिड हो गई, यानी कि अगर 5 वोट डली हैं, हर 5 में से 1 वोट आपकी खराब है, यानी कि 4 ही वोट काम की। रिमेनिंग वोट्स में से 25 वोटों में से ए विज द इलेक्शन। ए ने इलेक्शन जीता है विद ए मार्जिन ऑफ 2500 वोट, 2500 वोटों के मार्जिन से, और 10% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। कुल डाले गए वोटों के 10% के अंतर से ए जीता है। 25 वोटों में से कुल डाले गए वोटों के 10% के अंतर से ए जीता है। इफ 90% ऑफ इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ बी। अच्छा, अब यहां से 100 मान के करते भैया, ये 2500 की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। आप ये मान लें कि अगर टोटल वोट 100 हैं, अगर टोटल 100 वोट है, 100, ठीक है ना, हाँ लिख लेते। अगर टोटल 100 हैं, 100, तो ये मान के चलो 100 में का 1/5, हर 5 वोट खराब है, तो 100 का 1/5 कितना होता है? 20। 20 वोट इनवैलिड है। अगर टोटल 100 वोट है तो मशीन ने हर 5 में से 1, यानी कि 100 में से 20 वोट इनवैलिड करार कर दी। तो यानी कि रिमेनिंग कितनी वोट पड़ी? 80। रिमेनिंग वोट है 80 जो ए और बी को मिलाकर मिली है। रिमेनिंग वोट 80 हैं जो ए और बी को मिलाकर मिली हैं, और ए इलेक्शन जीता है। और कितने अंतर से जीता? ए जो है वो टोटल वोट के 10% के अंतर से जीता है। टोटल वोट के 10% के अंतर से। टोटल वोट है 100, टोटल वोट है 100, 100 का 10% यानी कि 10, यानी कि ए जो है बी से 10 वोट ज्यादा लेके आया है। ए जो है टोटल 100 का 10%, 10 वोटों के अंतर से जीता है। यहां से ए को कितने वोट मिले और बी को कितने वोट मिले ये बताओ। ए को वोट मिलेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 80 10 90 का आधा 45। बी को कितने वोट मिलेंगे? 80 माने 10, 70 का आधा 35। ए के वोट 45 है, बी के वोट 35 है, जोड़ के 80 आ रहा है, डिफरेंस 10 है। अब बोला गया है आगे, इफ 90% ऑफ इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ बी। अगर अयोग्य वोटों का 90% बी के पक्ष में होते तो इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता? इनवैलिड वोट है 20, 20 का 90% कितना होता है? 20 का 90% होता है 18। अगर ये 18 वोट बी के फेवर में होते, बी के फेवर में, बी के फेवर में 18 वोट होते, तो बी के वोट कितने हो जाते? फिर 35 + 18 53 बी के वोट हो जाते। तो ए से ज्यादा हो जाते बी के वोट, यानी कि बी जीतता, फिर ए नहीं जीतता। और बी कितने वोटों से जीतता? ए के 45 रह गए, बी के वोट हो गए 53, तो बी 8 वोटों से जीत गए। बोला गया बी वुड हैव बोन बाई 8%, बी वुड हैव बोन बाई 3%। नहीं, बी 8 वोटों से जीता। टोटल वोट कितने? 100। टोटल वोट 100 है, 100 में से 8 वोटों से बी जीता है, तो यानी कि बी 8% वोटों से जीता है। अगर बेस 100 है तो डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर आएगा। 8% वोटों से जीता मतलब बी को ए से कितने वोट ज्यादा मिले? 8 वोट। 100 में से 8 वोट बी को ज्यादा मिले। क्या तगड़ा सवाल है भाई। सवाल नहीं बवाल है, मिसलेनियस क्वेश्चन है ना। मैंने भी कभी इस तरह का सवाल किया नहीं। ठीक है, इस तरह के ढेरों सवाल बनाए जा सकते, किसी टाइप को फॉलो नहीं करता है।